हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए वृत्तों का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, अब वृत्तों से संबंधित कुछ आपके क्षेत्रफल संबंधित आपके आज क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में दोस्तों हूबहू आपको देखने के लिए सेम टू सेम मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे कि आपको फॉर्मूले किस तरीके से याद करना है और कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं वृत्तों से संबंधित आपका क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरीके से हम अब चलेंगे। कैसे? वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपको वृत्त पता होना चाहिए। ये आपका वृत्त है। वृत्त से संबंधित ये आपका क्या है? केंद्र है। क्या है दोस्तों? केंद्र बिंदु है। हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है। और ये आपकी परिधि है। क्या है दोस्तों? परिधि, यानी कि ये आपकी घेरफेर है, ये परिधि है। जो वृत्त का केंद्र वो है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है। अब त्रिज्या कहलाती है। अब इनसे संबंधित हमें वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल आपको बताना है, हमारा फॉर्मूले। तो सूत्र आपका रहेगा पहला, नंबर 1 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन सा दोस्तों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। क्या दोस्तों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन याद, फॉर्मूला याद करना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर इसके में अपना वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहें या फिर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस की 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद में है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तीसरा फॉर्मूला, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि 2 पाई आर थीटा बटे में 360। 2 पाई आर थीटा बटे में 360। क्या दोस्तों? 2 पाई आर थीटा बटे में 360। ये आपकी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हो गई। अब यदि इसमें ये कहें कि परिमाप बताना पड़े अगर अपन को, तो त्रिज्य खंड का परिमाप देखो। तो त्रिज्य खंड का परिमाप, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम आपको बताएं कि त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, जैसे कोई वृत्त जी बना है आपका, वृत्त से जे आपकी त्रिज्या कहलाएगी, जे आपकी त्रिज्या, और जे लंबाई निकालना है हमें अकेली। अगर जे लंबाई निकालना है, एल की वैल्यू अगर आपको जे निकालनी है, तो आपको 2 पाई आर थीटा बटे में 360 लगाना पड़ेगा।
और यदि त्रिज्य खंड की लंबाई निकालना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब जे आपका केंद्र बिंदु है और जे आपकी दो त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब जे पूरा, जे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि इधर पर अपन ने ऐसे निकाले, तो जे वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए कहें तो अपन को क्या करने पड़ते हैं, तो जे वाला फॉर्मूला लगाने पड़ा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस की 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसमें त्रिज्य खंड की लंबाई का एल का मान निकालना तो जे। अब परिमाप की बात कह रहा है, परिमाप का मतलब जानते हैं आप? परिमाप का मतलब अभी एल की लंबाई निकाल रहे थे, अब इसमें ये दो त्रिज्याएं और जुड़ जाएंगी बस जी वाले, तो एक आर कितनी है 2r प्लस में 2 पाई आर थीटा बटे में 360, बस इतनी चीज आपकी हो जाएगी। 2 पाई आर थीटा बटे में 360 प्लस में यह आर 2r, समझ में आ गया? तो इतने फॉर्मूला आपको याद करना है, बस 4 फॉर्मूला के बेस पे आपको पूरा चैप्टर यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है इसको अपन लोग लगाएंगे। और अगर वृत्त से बता दें अगर हम आपको 5वें नंबर में, तो वृत्त का क्षेत्रफल कल भी बताया था, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी कि पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। व्यास बराबर क्या होता है सर? व्यास बराबर होता है आपका 2 गुणा त्रिज्या यानी कि 2r होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वृत्त से संबंधित कोई क्षेत्रफल आपको याद, मतलब ये फॉर्मूला याद करना है। देखो अगर आपको कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, जो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, यानी कि पहले तो चाप की लंबाई यानी कि जे निकालना है अगर आपको, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, इसको कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्या चलते दोस्तों? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है पहला। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका है पहला। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, पहले तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। क्या का बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग आपका क्या कहलाएगा जी? ऐसा, इसी के अंदर खींचना है अपन को, जी है वर्ग। अब ये वर्ग बन गया, अब वर्ग तो बन गया, अब इस वर्ग के अपन को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना। कैसे बताएंगे? अब याद रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ए बी सी डी। अगर हम इधर से इसको ऐसा मिला दें तो इधर पर अपने पास क्या है, जो केंद्र बिंदु है अपने पास का ओ, का है जो केंद्र बिंदु ओ। तो और वर्ग का कहें तो वर्ग का जो विकर्ण है, क्या है आपका? वर्ग का विकर्ण है। और अगर हम वृत्त से कहें तो ये वृत्त का क्या है आपका? व्यास है। क्या है? व्यास, यानी कि आर यदि हमने ये डाल दिया है तो इधर पर क्या है अपने पास जे ओ, और जे भी आपकी त्रिज्या है, तो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या जे हो गई, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या जे हो गई, यानी कि पूरे मिला के अपने पास कितना हो गया, ये 8 8 16, यानी कि वृत्त का व्यास हो गया। तो इधर पर हम लिखेंगे क्या? वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ठीक है ना। तो हमें क्या निकाल लेना? वर्ग का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया? 8 8 कितना हो गया? 16। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण को अपन क्या लिख दो?
इसका फॉर्मूला लगा दो इधर पर। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? a√2। क्या होता है? a√2। तो √2 को नीचे ला तो 16/√2 बराबर में क्या आ गया जी आपका a। क्या आ गया जी a को मतलब क्या हो? वर्ग की भुजा। क्या होती है? वर्ग की भुजा। निकालने का है वर्ग का क्षेत्रफल, तो बस कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a²। 16/√2 का वर्ग, 16 का वर्ग कर 256 और √2 का वर्ग कर 202। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका क्या हो गया है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जी आपका आंसर है। ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो जी सवाल लग रहा था कठिन, हमें समझने की जरूरत है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर, पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, फिर उसके अंदर एक वर्ग बना लो। उस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब है, अगर हम विकर्ण डाल दें वर्ग का तो वही तो अपना व्यास कहलाता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वृत्त का व्यास। ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना। होता नहीं है, इस चित्र के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, चित्र में त्रिज्य खंड AOB का परिमाप बताओ सर। तो जे आपकी त्रिज्या है, जे आपका L है, परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब है कि पहले हम जो का निकाल लें, L का मान निकाल लें जी L का मान निकाल लें। तो L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है 2πr(θ/360 जी था 2πr(θ/360। देखो वो लंबाई निकालने के लिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का होता है अपने पास 2πr(θ/360, और अपने पास परिमाप वाला भी है सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला। तो अपन इस वाले फॉर्मूला को भी अपन लोग लगा सकते हैं। कैसा लगा सकते हैं देखो और बताएं, सरल भी हो जाएगा, इससे अपना एक ही बार में निकल आएगा कि 2πr(θ/360 तो अपन जो L का मान निकल रहा है। अगर अपन लोग इसी में सीधा सीधा अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम इसमें क्या कर देंगे? त्रिज्याएं और जोड़ देंगे। अगर इससे हमारा L का मान निकल रहा तो एक त्रिज्या जा हो गई और दूसरी त्रिज्या अपने पास जी हो गई। तो यानी क्या हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 2R प्लस में, तो जी अपने पास क्या निकल आएगा? परिमाप बराबर क्या आएगा? ये परिमाप। तो बस करो, सॉल्व कर लो। तो त्रिज्य खंड का परिमाप 2 गुणा, ऐसा करो तो और सरल कर लें, मान रख दो सीधा। R की वैल्यू कितनी थी? 7। कितनी है? 7 है। और थीटा का मान जो है 60 प्लस में 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू कितनी है? 7। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 गुणा में 360। ठीक है ना? 7 से 7 कट गए, 0 से 0, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 2 से काट दो 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 प्लस 22/3 जी आ गया। अब इसको भिन्न ज़्यादा सॉल्व कर लो अपन लोग। कैसा? 3 1 का भाग 3 में देंगे, 14 42 हो जाएंगे, 22 2 2 4 4 2 6 64/3 जिका निकाला है आपके त्रिज्य खंड की लंबाई। अब ये त्रिज्या काय में दे रहे थे अपन को? सेंटीमीटर में। तो जो भी जो आंसर निकला है आपका जी आपका काय में निकलेगा? सेंटीमीटर में निकलेगा। काय में निकलेगा? ये सेंटीमीटर में। जी आ गया, यानी 64/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन चल रहा है आपका? जी।
ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं परिमाप 2r प्लस में 2πr थीटा बटे में 3। देखो अगर अकेला l का मान निकालना है, इतनी सी लंबाई निकालना है, तो 2πr थीटा बटे 360 रखो। और यदि हमें ये पूरा परिमाप का मतलब ये होता है पूरा घेर फेर की लंबाई जे और फिर जे, तो पूरा तो अपने यहाँ पर ये 2 त्रिज्याएं और जुड़ जाएंगे, जो 2r और जोड़ देना अपन को। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला याद रखते चलना है। तीसरा क्वेश्चन देखो अब, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात करो। सर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात करो जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो अब इसी तरीके से, जैसे मान लो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड बनाने वाले, पूरा वृत्त नहीं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का अर्थ भी समझो, जैसे मान लो एक त्रिज्या जे बना दिया अपन ने, एक जी बना दी जी, इस तरीके से। तो जे का है 60 डिग्री, अपने पास का है 60 डिग्री, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है सर, 14 सेंटीमीटर की जा त्रिज्या और 14 की अपने पास जा है। अब वो क्या कह रहे हैं, वृत्तखंड, देखो पूरा वृत्त बना दें तो ये वृत्त है, तो अगर हमने इतना से ऐसा कर दिया तो ये अपने पास इतना सा कहलाता वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों, वृत्तखंड कहलाता। और ये इतनी चीज़ अपन क्या कर देंगे जी, हटा सकते हैं जी, ठीक है ना। तो हमने ये इतनी चीज़ हटा करके इतनी चीज़ बना लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन बनेगा। तो वृत्तखंड की परिधि ज्ञात करो, तो परिधि यानी कि जी वाली, तो अपन क्या करेंगे, इसका वही फॉर्मूला लगा दो एल का मान। तो एल बराबर 2πr थीटा बटे में 360, ये फॉर्मूला है। तो बस एल का मान निकाल लो, 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14, थीटा का मान 60 बटे में 360, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, 0 से 0 काट दो, 6 6 36 काट दो, 7 दूनी 14 काट दो, 2 तिया 6 काट दो, 3 से अब ये कट नहीं रहा है, 22 दूनी 44 बटे में 3। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी सेंटीमीटर, 14 बटे 3 सेंटीमीटर आ गई अपने पास। कितनी आ गई, 14 बटे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन को आंसर रखना है, ठीक है ना, मतलब मान रखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। समझते हुए चल रहा है कि वृत्तखंड की परिधि, अब पता चले वृत्तखंड की परिधि का कहलाता तो जी एल का मान, ठीक है ना। तो ये एल का मान आपको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्थांश का मतलब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई आपके पास ऐसा वृत्त है, जब वृत्त की परिधि घेर फेर की लंबाई, परिधि इसी को कहते हैं, तो आप समझने की कोशिश करो। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रहा है, 22 सेंटीमीटर। कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब हमें ध्यान रखना, जब भी वृत्त के सवाल लगाएं तो हमें त्रिज्या चाहना पड़े भैया। तो त्रिज्या निकाल लो पहले फटाफट। वृत्त की क्षेत्रफल हमने πr² बताया, वृत्त का व्यास, लेकिन परिधि ना बताए। तो ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिख लूँ। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। कितना होता है दोस्तों, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। 2 से काट देंगे, 2 गुणा पाई का मान कितना है, तो 22 बटे 7 गुणा में r बराबर में 22। 22 से 22 काट देंगे अपन लोग, ठीक। कितने, एक बार। 7 का गुणा इधर करेंगे, 2 को लाएंगे इसके नीचे, तो r बराबर का आ जाएगा 7 बटे में 2। भैया r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बटे 2। अब और समझो आगे, r की वैल्यू। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताएं। उस वृत्त के चतुर्थांश, जे और जे, चतुर्थांश 4 भाग बनाने हैं। कितने भाग, 4 भाग।
यानी कि हमें केवल एक 4 भाग होगा, चतुर्थांश मतलब 1 भाग का क्षेत्रफल, यानी कि हमें कितने भाग का क्षेत्रफल चाहने, कोई सा भी 1 भाग ले लो, यानी कि जी वाला, हमें सर जी वाला भाग का क्षेत्रफल चाहना। तो जो अपनों का कहलाता है त्रिज्य खंड, इतना सा जो क्या कहलाता है अपने पास त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला था अपन लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर बटे में 360। अब देखो 4 भागने बाद, तो इधर पर अपने पास कितने अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का। 300 पूरा गोला 360 का रहता है, 1/4 भाग 90 अंश का, ठीक है ना। तो थीटा का मान आ गया 90 अंश, पाई का मान आर का मान कितना आ गया 7/2, आर का मान आ गया है 7/2, आर का मान आ गया है, थीटा का मान आ गया है। अब ध्यान सुनो, एक नहीं लिखो, वृत्त के चतुर्थांश लिखो इधर पर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब कब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, जब हमें एक तो पहले नंबर तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का अर्थ क्या होता है, और थीटा का मान इसमें हमें दे नहीं रहे थे, हमारा दिमाग चलाना है हमें अपना कि पूरा वृत्त अपने 360 का होता है, लेकिन 1/4 भाग कितने अंश का, 90 अंश का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 रख दो मान, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रख दो 7/2, थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, काट दो, 7 से 7 कट गए, 2 से 11 बार कट गए जी, 0 से 0 कट गए, 9 चौके 36 कट गए जी, 11 7 77 और 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना का रहेगा जी आंसर, यानी कि 1/4 का अपने पास का निकल आया जी, क्षेत्रफल निकल आया जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आप पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, सही बटे में निकाल सकते हैं, बटे में निकाल सकते हैं, पाई में कैसे, कभी कभार अपने किताबों में पाई मतलब कि 77/8 दे रहे, तो 77/8 पाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब पाई का मान पाई रखा और ना 22/7 नहीं रखा, ठीक है ना। तो जैसा वो कहें हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन इधर पे तो कुछ ऐसा कह नहीं रहे, तो नहीं कह रहे, तो फिर अपनी मर्जी है कि हम पाई का मान रखें या फिर ना रखें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अपने पास 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब क्या कह रहा है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताएं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें अपन को थोड़ा सा देखो, जी 5.2 सेंटीमीटर दे रहा है जी, 5.2 सेंटीमीटर जी दे रहा है। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब इसको अपन का मान लो L, का मान लो जी L, परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा का मान इधर कुछ नहीं है, अपन थीटा मान लो, इधर थीटा का मान निकालना पड़ेगा अपन को। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप आपको 16.4 सेंटीमीटर दे रहे हैं, त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल यानी कि जब आपको परिमाप दे रहे हैं, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है दोनों त्रिज्याएं, क्या दोस्तों, दोनों त्रिज्याएं और प्लस में ये आपका क्या है L है जी, क्या है ये आपका L है। तो परिमाप कितना दे रहा है 16.4 है,
आर का मान कितना दे रहा है 5.2 प्लस में एल, तो 16.4 और 2 2 4 5 2 10 प्लस में एल, इसको इस साइड पक्षांतर कर दूं तो 16.4 माइनस के 10.4 बराबर एल। तो 16.4 में से 10.4 घटा दो तो कितने बचे आपके 6.4। 6.4 का है ये एल की वैल्यू है, ये आपकी क्या है, ये एल की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एल की वैल्यू निकाल ली है तो एल की वैल्यू निकालने के बाद आपको चाहिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बाद आपको चाहना है क्या, थीटा का मान। क्या चाहना दोस्तों, थीटा का मान। तो थीटा का मान निकालने के लिए आपको लगाना है इसके एल का मान आ गया, यानी कि चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग। एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, जी वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। हमें इतनी चीज का मान बताना है क्षेत्रफल में। तो किस तरीके से, देखो एल का मान तो आपका 6.4 है, ठीक है भैया। अब हमें पाई का मान, आर का मान और थीटा का मान, यानी कि 2 गुणे। हम पाई का मान ना रखें इधर पर, थीटा का मान नहीं रखेंगे, हम मान ली आर का मान रख देंगे। आर का मान आपका कितना आया है, इसमें आर का मान आया है 5.2। कितना दोस्तों, 5.2। और पाई का मान नहीं रखेंगे और थीटा का मान नहीं रखेंगे, बटे में 360, इनको नहीं काटेंगे, यानी पाई थीटा बटे में 360 का मान हम निकाल रहे हैं इधर से। तो निकालेंगे तो 6.4 बराबर 2 दूनी 4 2 पंचे 10 गुणा में पाई थीटा बटे में 360। इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे अपन लोग, पक्षांतर नहीं कर पाएंगे, इसको बटे में ला पाएंगे अपन लोग। क्या करेंगे, बटे में, क्योंकि गुणा में है। तो 6.4 बटे में 10.4 पाई थीटा बटे में 360, इसका मान आ गया आपका, ठीक है ना। अब इधर पर आप काटें तो काट सकते, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से काट दो, और 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4 और काट दो एक बार, 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 छक्के 12 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 और काट दो, 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 3 6, यानी 8/13 आपका आ गया। 8/13 बराबर पाई थीटा बटे में 360, पाई थीटा बटे 360, यानी कि बराबर में 8/13। कितना है दोस्तों, 8/13, यानी कि अपन इसको लिख सकते पाई थीटा बटे में 360 इतने गुणा में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, आर की वैल्यू आई थी 5.2। कितनी दोस्तों, 5.2 गुणा में 5.2। और इस पाई थीटा बटे 360 का मान कितना है, पाई थीटा बटे 360 का मान है 8/13। कितना दोस्तों, 8/13, बस इतना। अब इसको काट सकते हैं आप, 13 चौके 52.0। अब 4 का गुणा कर दो इसमें, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, एक अंक जी है, एक अंक जी है, 2 अंक के बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट, गुणा में 8 गुणा कर दो, 8 8 64 8 दूनी 16। तो ये आपका क्या है, ये आंसर रहेगा इस तरीके से। तो आपकी सॉल्विंग मतलब कि यहाँ पर इतनी बच गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज कितने सवाल लगा लिए हैं, 5 सवाल, तो दोस्तों 5। तो दोस्तों और भी आज सवाल हैं इसमें कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे के सवाल अपन लोग आगे की वीडियो में लगाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।